बहू, तू यहाँ रिश्तेदारों के बीच बैठकर हंसी ठिठोली कर रही है। तेरी ननद सुहासिनी की शादी है। अरे हमें तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है और तू है कि समय खराब करती जा रही है। सास सबके बीच मानवी को आकर बोली। मम्मी जी, मैं हंसी ठिठोली नहीं कर रही हूँ। वो तो मौसी जी ने मुझे चाय के लिए कहा था। वो वही देने आई थी। आपको कुछ काम था तो बोलिए, मानवी ने जवाब दिया। हाँ, मैं यह कह रही थी कि तू तैयार होकर ताला वगैरह लगाकर गार्डन आ जाना। मैं सुहासिनी के साथ पार्लर जा रही हूँ। वहीं से तैयार होकर गार्डन पहुँचूंगी। सास सुजाता जी ने मानवी से कहा। फिर अपने सभी रिश्तेदारों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग भी फटाफट तैयार होकर गार्डन पहुँचो और टाइम से पहुँच जाना। पता है ना, तुम्हारे जीजाजी को लेट होना पसंद नहीं है। वो भी बेवजह गुस्सा हो जाएंगे। फिर तुम्हारे साथ साथ मुझे और सुनाएंगे। अरे जीजी, तुम कहाँ इस उम्र में बेटी के साथ पार्लर जा रही हो। बहू को जाने दो, ये भी तो तैयार होकर आएगी। आप तो यहीं तैयार हो जाना। ये जवान है, इसकी उम्र है पार्लर वार्लर जाने की। इसको जाने दो, मासी सास ने बीच में ही टोक दिया। सुनकर सुजाता जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अरे इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी। मेरी बेटी की शादी है, पार्लर से तैयार होकर आऊँगी मैं। और रही बात बहू की, तो जब इसके बच्चों की शादी होगी तो उसमें तैयार हो जाएगी। ये सुनकर मामी सास दांत निपोड़ते हुए बोली, अब जीजी तुमको क्या बोलूं, तुम तो जाओ पार्लर। वैसे भी तुम्हारी बहू सुंदर है, वो तो यहाँ भी तैयार हो जाएगी तो सुंदर ही लगेगी। चल रे बहू, तू तो तैयार हो जा। अपनी भाभी की बात सुनकर सुजाता जी तुनकते हुए अपनी बेटी सुहासिनी को लेकर पार्लर रवाना हो गई। इधर घर की अन्य रिश्तेदार महिलाएं तैयार होकर सीधे गार्डन रवाना हो गई। इन्हीं सब में 2 घंटे लग गए। सबके रवाना होने के बाद मानवी तैयार होने अपने कमरे में आई। अभी कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली ही थी कि इतने में फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाया तो देखा सासू माँ का फ़ोन था। अरे बहू, कितनी देर लगेगी तुझे वहाँ? यहाँ सब लोग पहुँच चुके हैं। बस मम्मी जी, मैं भी तैयार होकर पहुँच रही हूँ। अरे अभी तक रवाना नहीं हुई तुम? कितना धीरे धीरे काम करती हो। और थोड़ा ढंग से तैयार होकर आना, हमारी भी इज्जत है समाज में। कहकर सुजाता जी ने फ़ोन काट दिया। मानवी ने अपने कपड़े निकाले और उन्हें पहनकर तैयार हुई। गहनों के नाम पर बाजार से लाई हुई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली। आखिर गहनों के नाम पर यही तो था उसके पास, क्योंकि शादी में जो ससुराल वालों ने गहने चढ़ाए थे, कहने को तो उसे गहनों में लाद दिया था, लेकिन वो तो सिर्फ दुनिया को दिखावटी थे। गहने उससे वापस लेकर रख लिए थे, क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी। आजकल तो वैसे भी लड़कों के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में अगर कहीं कुछ कमी रह जाती तो लड़कों की वैसे ही शादी नहीं होती। ऊपर से सुजाता जी का बेटा मयंक तो एक एक्सीडेंट के बाद एक पैर से लंगड़ा कर चलता था। लंगड़ा कर क्या चलता था, पर पैरों में हल्की सी लचक आ गई थी। इसी कारण उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। हालांकि वो मन का बुरा नहीं था, दिखने में भी सुंदर था और उच्च शिक्षा भी। लेकिन कॉलेज से आते समय रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। बस तब से उसके एक पैरों में लचक थी। आखिर अपने बेटे का रिश्ता ना होते देखकर मन मार कर ही सही सुजाता जी ने मानवी के साथ उसका विवाह करवाया था। मानवी गरीब घर की थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी और दिखने में भी सुंदर थी।
मानवी और उसके माता पिता को मयंक बहुत पसंद आया था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो गए। उसके माता पिता की शादी में खर्च करने की क्षमता नहीं थी, इस कारण उन्होंने सामूहिक सम्मेलन में इसका विवाह करवाया था। पर सुजाता जी इसके खिलाफ थी और उन्होंने मानवी के माता पिता को ये प्रस्ताव भी दिया था कि शादी का खर्चा वो लोग कर देंगे, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पर वो लोग स्वाभिमानी थे, इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया। तो सुजाता जी को ये बात चुभ गई। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो उनके पति ने उन्हें डांट दिया, क्योंकि बेटे की शादी तो करनी ही थी, इसलिए वो उस समय अपने पति के सामने कुछ नहीं कह सकी। सामूहिक सम्मेलन में शादी हो जाने के बाद उन्होंने बड़ी पार्टी दी। तब उसे सोने के गहनों से लाद दिया गया था। जो भी मानवी को देखता तारीफ किए बिना नहीं रहता। हर कोई उसकी किस्मत पर रश्क खाने लगा था। लेकिन पार्टी हो जाने के बाद और रिश्तेदारों के जाने के बाद सुजाता जी ने सारे गहने लेकर अपने पास रख लिए और उसे सुनाते हुए बोली थी, तेरे पिता की भी औकात है सोने के गहने पहनाने की, जो यहाँ सोने के गहनों के सपने देख रही है। ये गहने मैं ही रखूँगी, इस पर तेरा कोई हक नहीं है। घर में ये बात सिर्फ मयंक को ही पता था, क्योंकि उसने मानवी से 1-2 बार गहने पहनने के लिए कहा था। तब मानवी को उसे बताना पड़ गया था, पर उसने पापा से कहने के लिए मना कर दिया था। खैर, मानवी नकली गहने पहनकर तैयार हो गई। इतने में मयंक भी घर आ गया। मानवी को तैयार देखकर उसका दिल खुश हो गया, लेकिन जब उसकी नज़र उसके गहनों पर पड़ी तो चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। तब मानवी ने कहा, क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हो गए? ये सुनकर मयंक ने कहा, तुम जल्दी से घर पर ताला लगा दो, तब तक मैं सिक्योरिटी गार्ड को समझा देता हूँ। हम लोगों को रवाना होना है। थोड़ी देर में वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद मयंक ने ज्वेलरी की शॉप पर आकर गाड़ी रोक दी। ये देखकर मानवी ने कहा, क्या हुआ, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? अरे कोई ज़रूरी सामान छूट गया था, वो लेने आया हूँ, कहकर मयंक अंदर चला गया। इस बीच सासू माँ के 2 बार फ़ोन आ गए, जो गार्डन में उन लोगों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो फ़ोन पर ही मानवी को लेट होने के लिए अच्छी खासी डांट लगा चुकी थी। जब थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो अपने हाथ में जो सामान था उसे मानवी को देकर बोला, लो एक बार चेक करके देखो सही है क्या। मानवी ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें वही गहने थे जो वो सुहासिनी की शादी की शॉपिंग के समय यहाँ पसंद करके गई थी। पर सासू माँ ने उसकी पसंद को लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो अपनी बेटी के गहनों का बंदोबस्त खुद कर लेगी। हाँ मम्मी जी, ये गहने सुहासिनी को देने को तैयार है। ये गहने सुहासिनी के लिए नहीं हैं, तुम्हारे लिए हैं, जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, मयंक ने कहा। ये सुनकर मानवी हैरान रह गई। फिर बोली, मम्मी जी नाराज़ हो जाएंगी, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, चुपचाप नकली गहने उतारो और ये गहने पहन लो। आखिर मयंक के कहने पर मानवी ने वो गहने पहन लिए। जब वो गहने पहनकर शादी में पहुंची तो सुजाता जी उसे डांटने के लिए उसके पास आई, पर तभी उसकी नज़र उसके गहनों पर पड़ी। तब उन्होंने साइड में ले जाकर उससे पूछा, बहू ये गहने तेरे पास कहाँ से आए? मम्मी जी इन्होंने दिलाए हैं, मानवी ने जवाब दिया। तो सुजाता जी गुस्सा हो गई, शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को? यहाँ बहन की शादी है, घर में इतने खर्चे हो रहे हैं,
ऊपर से सोने के गहनों पर और खर्चा करके आए। बड़ा अच्छा फंसा रखा है तूने मेरे बेटे को। मम्मी, ये गहने मैंने अपनी कमाई से खरीदे हैं और अपनी पत्नी के लिए खरीदे हैं। आप उसे क्यों सुना रही हो? उसे भी गहने पहनने का हक है। यहाँ हर कोई सोने के गहने पहने हुए हैं। यहाँ तक कि आपने भी सोने के गहने पहन रखे हैं, तो ये अकेली नकली गहने पहने अच्छी लगती है क्या? अचानक मयंक बीच में आता हुआ बोला। अच्छा बेटा, अब तेरी कमाई हमसे अलग हो गई। अभी मेरी बेटी की शादी है, मैं उसमें कोई हंगामा नहीं चाहती। तुम्हें तो मैं घर पर देखूंगी। सुजाता जी उसे डांटते हुए बोली। घर पर क्या देखोगी? मैं अभी जवाब दे देता हूँ ना तुम्हें। बहू के गहने तो तुमने लेकर रख लिए, लेकिन ये इसके पति के दिलाए हुए गहने हैं। इन पर नज़र रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अचानक सुजाता जी के पति बीच में आकर बोले। सुनकर सुजाता जी हैरान रह गई। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुमने बहू के गहने लेकर अपने पास रख लिए और उनमें से ही अब गहने तुम अपनी बेटी को दे रही हो? तभी तुमने बहू के सेलेक्ट किए हुए गहने लेने से मना कर दिए थे। अब मुझे बेवजह का कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुमने गहने अपनी बेटी को दे दिए, ठीक है, लेकिन बहू के इन गहनों पर नज़र मत रखना, क्योंकि ये गहने उसको उसके पति ने दिलाए हैं। ससुर जी ने सुजाता जी को डांटते हुए कहा। इस डांट के बाद सुजाता जी की भी कोई हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि ससुर जी के गुस्से से तो वो भी डरती थी।